नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज हम सब पढ़ेंगे ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है ज्वालामुखी। आज मैं आप सभी के बीच चर्चा करूंगा ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आइए चलते हैं हम ज्वालामुखी पढ़ने। ज्वालामुखी का तात्पर्य होता है छिद्र अथवा दरार से, यानी ये ज्वालामुखी का जो संबंध होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, यानी पृथ्वी का वो आंतरिक भाग जिसके माध्यम से जलवाष्प, राख, तरल पदार्थ, तरल आपको लावा आदि बाहर जो है निकलते रहते हैं। और लावा और मैग्मा किसे कहते हैं? धरातल के अंदर जो द्रवित चट्टान होते हैं उसे मैग्मा कहते हैं। धरातल के अंदर जो द्रवित चट्टान होते हैं उसे मैग्मा कहते हैं। और वही द्रवित चट्टान जो होता है ज्वालामुखी के मुख से जब बाहर निकल जाता है उसे लावा कहा जाता है। और जब लावा धरातल पे ठंडा होकर जम जाता है तो आग्नेय चट्टान कहा जाता है, और आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है और शांत ज्वालामुखी होता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें हमेशा समय समय पर उद्गार होते रहती है। जिस ज्वालामुखी में हमेशा समय समय पर उद्गार होते रहता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें भविष्य में उद्गार की संभावना बनी रहती है। और शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जिस ज्वालामुखी में भविष्य में कभी भी उद्गार की संभावना नहीं के बराबर होती है उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। आइए चलते हैं बोर्ड पर और जानते हैं ज्वालामुखी के प्रकार और ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ये ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी का तात्पर्य क्या होता है? ये छिद्र या दरार से होता है। और ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं? ये ज्वालामुखी ये 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसुप्त क्या है ज्वालामुखी है, और शांत क्या है जी ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहा जाता है? तो सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है जिसमें हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, चट्टान खंड, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। यानी सक्रिय ज्वालामुखी में हमेशा समय समय पर उद्गार होते रहता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और जब उद्गार होता है तो क्या क्या निकलता है? तो ज्वालामुखी के उद्गार से निकलता है धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, चट्टान खंड, लावा इत्यादि पदार्थ निकलते रहते हैं। अब हम जानेंगे विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी और वो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के नाम और उसकी स्थिति। तो सबसे पहले बताते हैं हम सक्रिय ज्वालामुखी के नाम। पहला है ये कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। और संसार की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है जी? ये कोटोपैक्सी है जो इक्वाडोर में स्थित है। अगला है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ये भी आपका सक्रिय क्या है जी ज्वालामुखी है। और स्ट्रोम्बोली कहाँ पर है? ये आपका भूमध्य सागर के लिपारी क्या है द्वीप में है। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली कहाँ पर है? ये लिपारी द्वीप में स्थित है। अगला है किलायु एवं मौना लोआ। किलायु या मौना लोआ ये सक्रिय क्या है जी ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर है? ये हवाई क्या है द्वीप में है। अगला है लांगीला एवं बगाना। लांगीला एवं बगाना ये भी आपके सक्रिय ज्वालामुखी है। और लांगीला एवं बगाना ज्वालामुखी कहाँ पर है?
ये पापुआ न्यू गिनी में है, पापुआ न्यू गिनी में है। अगला क्या है जी, समेरु है। ये समेरु ये सक्रिय ज्वालामुखी है और समेरु ये इंडोनेशिया में है। अगला है माउंट क्या है, एटना है, और माउंट एटना भी ये सक्रिय क्या है ज्वालामुखी है, और माउंट एटला जो है ये सिसिली आपके द्वीप में है। अगला है ये बायरन क्या है आपका द्वीप है, और ये बायरन द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार में है, और ये बायरन जो द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, ये बायरन आपका द्वीप है जो अंडमान आपके निकोबार में है। अब चलते हैं हम प्रसुप्त आपका ज्वालामुखी के विषय बताने। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी में निकट अतीत में उद्गार नहीं होता है, निकट अतीत में कभी उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में उद्गार की संभावना होती है। यानी जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है उसमें भविष्य में उद्गार की संभावना बनी रहती है, उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन है, कहाँ है, आइए उसका नाम जानते हैं। तो सबसे पहले विसुवियस ज्वालामुखी, ये प्रसुप्त क्या है ज्वालामुखी है। विसुवियस कहाँ है, इटली में है। अगला है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा भी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा कहाँ पर है, जापान में है। अगला है क्राकातोआ है, क्राकाताओ जो है ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। अगला है नारकोडम आपका द्वीप में, और नारकोडम द्वीप में कहाँ पर है जी, अंडमान निकोबार में है, और नारकोडम जो द्वीप है ये भी आपका प्रसुप्त क्या है ज्वालामुखी है। अब चलते हैं हम ये शांत क्या है जी ज्वालामुखी के विषय बताने। तो शांत ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें भविष्य में कभी भी उद्गार की संभावना नहीं होती है। जिस ज्वालामुखी में भविष्य में कभी भी उद्गार की संभावना नहीं के बराबर होती है उसे शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। कौन कौन से ये शांत ज्वालामुखी है, आइए उसका नाम जानते हैं। तो सबसे पहले है माउंट क्या है पोपा, ये माउंट पोपा ये शांत क्या है ज्वालामुखी है, और माउंट पोपा म्यांमार में है। अगला है एकांका क्या है गुआ है, एकांका गुआ भी ये शांत आपको ज्वालामुखी है, और एकांका गुआ कहाँ पर है, एंडीज पर्वत क्या है श्रेणी में है। चिम्बराजो जो है ये शांत आपका ज्वालामुखी है, और चिम्बराजो इक्वाडोर में है। अगला है को आपका सुल्तान है, ये को सुल्तान है ये भी आपका शांत क्या है जी ज्वालामुखी है, और को सुल्तान ईरान में है। अगला है किलिमंजारो, किलिमंजारो ये भी शांत आपका ज्वालामुखी है, और किलिमंजारो ये तंजानिया में स्थित है। तो ये हुआ ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के प्रकार और उसके उदाहरण। यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं। ज्वालामुखी का नाम दे देगा, उसका स्थान दे देगा, आप मैच कीजिए कौन कहाँ है। या तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है ज्वालामुखी के नाम दे देगा, आप मैच कीजिए कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन शांत है, कौन आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में यार जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, जितना से जितना हो सके शेयर करेंगे, ताकि इस ज्ञान का लाभ अन्य छात्रों को, आपके दोस्तों को मिल सके। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।